फ्लोरिडा में ट्रैफिक रोक पर महिला अपनी कार छोड़ने को नहीं मानी, जिससे मामला टकराव में बदल गया। या तो आप जेल जाएंगी रिपब्लिकन। अगर आपको लगता है हालात अभी चरम पर हैं, तो देखिए जब शेरिफ के अधिकारी उसे हथकड़ी लगाने आएंगे। ऐसा मत करो, मुझे काटने की हिम्मत मत करना। ऐसा मत करो, मैं अपना सामान देख रही हूँ। ऐसा मत करो। ये इनसाइड द क्राइम है, लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। इस केस की बात यह है कि वो महिला उस समय गाड़ी चला भी नहीं रही थी जब अधिकारियों ने कार को रोका। उसे अपनी कार से इतना प्यार है कि उसके टो होने की सोच ने ही उसे बेकाबू कर दिया। अपनी माँ को बुलाओ कि वो अभी तुम्हें लेने आए, नहीं तो मैं तुम्हें पीछे बैठा दूंगी। गाड़ी ले जाओ। तुम हर बार गाड़ी क्यों ले जाती हो? चलो थोड़ा पीछे चलते हैं और बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ये 14 सितंबर 2025 है। हम फोर्ट मायर्स फ्लोरिडा में हैं। शाम 6:30 बजे से पहले ली काउंटी शेरिफ कार्यालय के अधिकारियों ने एक काले रंग की मस्टैंग को तेज रफ्तार के कारण रोका। कार 50 मील प्रति घंटे की सीमा में 109 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। बयान के अनुसार डिप्टी ने देखा कि मस्टैंग बेस्ट रोड के पास वाली लेन में चली गई। डिप्टी ने देखा कि ट्रैफिक सिग्नल लाल था और मस्टैंग आगे बढ़ती रही और सड़क के गलत साइड में दाईं ओर मुड़ गई। मस्टैंग बेस्ट रोड पर दक्षिण की ओर जा रही थी, तभी एक कॉलोनी से मुड़ती गाड़ी लगभग उससे टकरा गई। मस्टैंग गलत दिशा में चलती रही। डिप्टी ने ड्राइवर को रोकने के लिए लाल नीली लाइटें जलाईं और सायरन बजाए। देखते हैं जब डिप्टीज ड्राइवर आमने सामने होते हैं तो क्या होता है। यार वो तो हद से ज्यादा बेवकूफी थी। माफ कीजिए। तुम जानते हो तुम लगभग कार से टकरा ही गए थे। तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है? और तुम वहां अंदर हो? हाँ। वो कहाँ है? वहाँ अंदर। ली काउंटी के डेप्यूटीज ने ड्राइवर की पहचान अलेजांद्रो रोसाते के रूप में की, लेकिन जब उन्होंने उसकी साथी यात्री की आईडी मांगी तो उसने मना कर दिया। क्या वो आपकी आईडी है मैम? क्या आपको मेरी आईडी चाहिए? हाँ? मैं गाड़ी नहीं चला रही थी। तुम भाग ले रही थी। आईडी कृपया। क्या मेरी आईडी चाहिए? मैं गाड़ी नहीं चला रही थी। आईडी दीजिए। हम मेरी आईडी ले रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ड्रग का क्या मतलब है। आपको मेरी आईडी क्यों चाहिए? सुनिए, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ और उसे कुछ दिखाना या सुझाव देना नहीं चाहती। शांत हो जाओ, मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं, ठीक है? नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? हम रुक रहे हैं, मैं करने जा रहा हूं। अगर तुम बोलना बंद कर दो तो मैं खुशी से समझाऊंगा। हाँ बताइए। ठीक है, आप एक वाहन में हैं जिसे रोका जा रहा है, ठीक है? हम आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे हैं क्योंकि हमें इसकी इजाजत है। बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे साथी को दें। मैं सिर्फ आईडी दे रही हूँ, किसी ऐसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहती जिसमें मैं शामिल नहीं थी। तो फिर मुझे आपका ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए। अच्छा, मैं इसमें भाग नहीं ले रही हूँ। मैं आपसे नहीं पूछूंगा, मैं इसमें शामिल नहीं हूं। एक बार और पूछूंगा, फिर आपको कार से बाहर निकालकर हथकड़ी लगाऊंगा। लेकिन आप मुझे हथकड़ी लगाने वाले हैं क्योंकि मैं भाग नहीं ले रही थी। क्योंकि आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैं मुसीबत में नहीं थी अगर मैं गाड़ी चला रही होती। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। लो मेरे दोस्त। धन्यवाद। मैं उसमें हिस्सा नहीं रही थी। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार अधिकारियों ने अलेहांद्रो के यात्री की पहचान केला मोलिना के रूप में की। अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उन्हें दोनों की सांसों से शराब की गंध आ रही थी। मुझे बहुत अफसोस है। मेरी माँ की नौकरी अच्छी है, तुम्हें उनके बारे में बात करनी होगी। वो हमेशा एक जैसी रहती है। तो मैं डिप्टी वन सेल हूं। मैं ली काउंटी शेरिफ कार्यालय की ट्रैफिक यूनिट से हूं। मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि आप 50 मील प्रति घंटे की सीमा में 109 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे थे, ठीक है? फिर आप गलत दिशा में गए और लगभग दूसरी गाड़ी से टकरा गए, ठीक है? हम क्यों हैं? क्यों? माफ कीजिए, मैं बनना चाहता था, मुझे नहीं पता। माफ कीजिए। मैं बस ट्रैक वायर। क्या आपने आज रात शराब पी है? थोड़ा सा। थोड़ा सा, ठीक है, उसकी जांच करो, मुझे पता है। मुझे पता है कि उसे किसी भी चीज से कोई परेशानी नहीं हो रही है। मैं बस सच में नहीं चाहती कि मुझे किसी भी चीज में कोई परेशानी हो। मैं अपनी कार वापस चला लूंगी। मुझे पता है उसने जो किया वो कर ही चुका है, लेकिन जैसे मुझे लगता है यही आखिरी चीज है। आप तैयार हैं? हाँ। बस प्लीज, आप अपना काम कर रही हैं, कृपया इसमें मेरी मदद कर दें।
मैं ये कर रही हूँ, किस में मदद करूँ मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि मैं आपकी किस चीज में मदद कर रही हूँ, क्योंकि हमने अभी तक वो किया ही नहीं है। बिल्कुल, चलो इंतजार करते हैं, उन्हें अपनी जांच करने दो, फिर हम वहीं से समझ सकते हैं, ठीक है? लेकिन अभी के लिए हम उन्हें उनकी जांच करने देंगे। शेरिफ के डेप्टी नहीं चाहते कि कायला जाए, इसलिए वो अपनी कार को लेकर घबरा जाती है। मुझे पता है उसने कुछ किया है। बहुत बेवकूफ़ी थी। मैं सोच रही थी तुम मेरी कार में क्या कर रहे हो। मैं बस नहीं चाहती कि उसे कोई परेशानी हो। ले लो जो भी है, मैं सच में नहीं चाहती कि उसे गिरफ्तार किया जाए। मैं सोमवार से शुक्रवार तक काम करती हूँ, मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं है। मैं सच में नहीं चाहती कि मुझे इसके लिए गिरफ्तार किया जाए। मतलब मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ। मुझे पता है तुम गलत इंसान से विनती कर रही हो और उनसे बात नहीं करोगी, ये नहीं होगा। वे अपनी जांच करेंगे। डिप्टी वही करेगा जो उसे करना है, ठीक है? मैं बस अभी कुछ भी होता हुआ नहीं देखना चाहती। मुझे नहीं पता इसमें तुम्हारी कोई चलती है या नहीं, ये बेवकूफ़ी है। लेकिन मैं सच में मैं चाहती हूँ कि उसे बस एक तरह की चेतावनी मिल जाए। मैं अपनी कार वापस घर ले जा रही हूँ, मेरे पास कुछ नहीं होगा। मैं गारंटी देती हूँ आप ये कार यहाँ से नहीं ले जा सकते। मैं अपनी माँ को फ़ोन करती हूँ, वो परेशान हो जाएंगी। मुझे नहीं पता जांच में क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको 100% यकीन से कह सकती हूँ कि आप ये नहीं चला पाएंगे, क्योंकि मैं देख सकती हूँ। लेकिन फिर भी वे अपनी खुद की जांच कर रहे हैं। हम बस यहीं साथ रहेंगे, मेरा काम आपके साथ रहना है। अभी बाग मेरी कार की है। हम यहाँ समय बिता रहे हैं। मुझे पता है कि आप अपना काम कर रहे हैं, मुझे आपको ये सब नहीं बताना चाहिए जो मैं अभी बता रही हूँ। मेरी कार अभी पापा के पास है और सब हो चुका है, इसलिए मैं कार को लेकर कोई परेशानी नहीं चाहती। मैं 4 साल से कार चला रही हूँ, 1 साल पेमेंट के लिए ब्रेक लिया था। मैं फ़िलहाल अपनी कार को लेकर परेशानी नहीं चाहती। मेरी मम्मी की कार में दिक्कत आ गई थी, इसलिए मैं रोड पर नहीं जा पाई। मैं नहीं चाहती कार में कोई परेशानी हो। जैसे मैं अभी सच में मिन्नतें कर रही हूँ, मेरे पास पहले से ही 20 परेशानियाँ हैं। वो आखिरी चीज़ थी जो मेरे पापा ने ली थी उनके जाने से पहले। मैं नहीं चाहती कि मेरी कार को कुछ हो। ठीक है, मैं बस इसी के लिए हाथ जोड़ रही हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को मेरी कार चलाने के लिए कहती हूँ फिर से। ये जांच अभी शुरू ही हुई है, मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। मैं कोई वादा नहीं कर सकती। गाड़ी के बारे में मैं आपको कोई वादा नहीं कर सकती। ये आखिरी चीज़ थी जो मेरे पापा ने मेरे लिए ली थी, इससे पहले कि उन्होंने अपनी जान ले ली। मैं ये नहीं कर सकती। ठीक है। वो तो बिल्कुल पुलिस वाले की तरह व्यवहार कर रहा है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ। मुझे लिखना क्यों पड़ रहा है? मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ। मैं वैसे भी तुमसे विनती कर रही हूँ। मुझे अपनी कार भी नहीं चाहिए, ये आखिरी चीज़ है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ। ये आखिरी चीज़ थी जो मुझे पापा से मिली थी उनके गुजरने से पहले। उन्हें गुजरे 4 साल हो चुके हैं। मैं नहीं चाहती थी कि वो उसे छोड़े। एड ने बताया था। मैं भी अपनी कार नहीं छोड़ना चाहती थी। क्या कोई यूं ही सब कुछ छोड़ता है? कार मिलते ही वो फंस गया। मुझे सच में नहीं पता कि वो मेरी कार मुझसे क्यों ले जाएंगे। मैम, मैंने आपको कई बार समझाया है, थक गई हूँ। हमें नहीं पता क्या हो रहा है। जब तक जांच पूरी नहीं होगी हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए परेशान या चिंतित ना हो। हमें तो ये भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। मुझे पता है आप लोग काम करते हैं, मुझे पता है आप लोग काम करते हैं। आप लोग हमेशा हर चीज में हद तक चले जाते हैं। मैं सच में नहीं चाहती कि हम इतना आगे बढ़े। हम हमेशा हद तक नहीं जाते, कानून का पालन करते हैं। कानून का अक्षरशः पालन। हम आपके कानूनों का पालन करते हैं, मैं समझती हूँ। नहीं, ये आपके भी कानून है। ये फ्लोरिडा राज्य के कानून है। आप फ्लोरिडा में रहते हैं, मैं फ्लोरिडा में रहती हूँ। ये फ्लोरिडा राज्य के कानून है, ठीक है? हम केवल पालन करवाते हैं, गाड़ी चलाते समय गाली नहीं देते। आप इसी के साथ चलिए। अपनी कार को नुकसान मत पहुंचाइए। आप बस मुझे बता रहे हैं कि कितना। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लग रहा है ये गर्म हो रही है। कार को मत मारो। मैं नहीं चाहती कि मेरी उंगली के साथ ऐसा हो। मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी कार को उस टो किए जाने की मुसीबत से निकाल सके जिसमें आप लोग उसे डालने वाले हैं। मैम, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मुझे पता है कि आप मुझे ये बता रही हैं। मैडम, मुझे कुछ और बताइए। हमें अभी तक पता नहीं है कि क्या हो रहा है सर। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, इसलिए मैं परेशान हूँ, क्योंकि उनका फैसला साफ नहीं है।
आप मुझे कैसे बताएंगे कि आप क्या करने वाले हैं? मैं 10 मिनट इंतजार नहीं करना चाहती। आपको बताने में 20 मिनट लग जाते हैं कि क्या करेंगे। मुझे बताना है कि कार के साथ क्या करना है। रुको रुको बेवकूफ, मुझे बताओ। शांत हो जाओ। मैं शांत हूँ, मैं पहले से शांत हूँ। मैं वादा करता हूँ तुम शांत नहीं हो। मैं शांत हूँ, पर नहीं जानती तुम मेरी कार में क्या करोगे। मैं बहुत तनाव में हूँ। तुम्हें मुझे बताना होगा। रुको, अगर तुम शांत नहीं हुई तो तुम्हें पुलिस की गाड़ी में बैठाना पड़ेगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो तुम्हें शांत होने की जरूरत है। मुझे तुम लोगों से ये जानना है कि मेरी गाड़ी के साथ आखिर क्या होने वाला है। मुझे बस इतना ही चाहिए। मैं इसे सबको देने वाला हूँ। मैं बुरा बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि तुम ऐसा करो। थोड़ा सांस लो, आराम करो, ठीक है? तुम्हारा ये बर्ताव हालात नहीं सुधारेगा। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम शांत हो जाओ। जब वो समय आएगा तब तुम्हें सब बताया जाएगा, लेकिन अभी के लिए हम तुम्हें नहीं बताएंगे कि क्या चल रहा है जब तक मैं खुद नहीं समझ लेता कि क्या हो रहा है, ठीक है? तो मुझे बस इतना चाहिए कि तुम शांत हो जाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा और तुम पर ध्यान नहीं लगा पाऊंगा। मैं समझ गई। मैं बस इसे करना चाहता हूं, मैं बस इसे करना चाहता हूं क्योंकि मैं रात को घर जाना चाहता हूं। मैं भी। क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ जब मुझे सुबह 5:30 बजे काम पर जाना होता है? मैं नहीं चाहती। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम सांस लो, शांत हो जाओ, ठीक है? नहीं तो हमें आपको गाड़ी में बैठाना पड़ेगा, ठीक है? बिल्कुल सही, ठीक है? मेरे लिए शांत, संयमित और काबू में रहो। केला कार को लेकर परेशान है, वहीं दूसरी डिप्टी अलेहांद्रो का फील्ड सोब्राइटी टेस्ट ले रही है। अलेहांद्रो की पहली भाषा स्पेनिश होने के कारण एक डिप्टी फोन पर अंग्रेजी स्पेनिश अनुवाद कर रही है। ठीक है, तो मैं पूछ रहा था कि क्या वो मेरी चिंताओं को दूर करने के लिए नशे की जांच वाले परीक्षण से गुजरने को तैयार हैं? वो नशे की हालत में गाड़ी चला रहा है। देखो सीना, तुम्हें मेरी पेन की हरकत को सिर्फ अपनी आंखों से एक साइड से दूसरी साइड फॉलो करना है, सिर स्थिर रखना है। तुम्हें अपनी आंखों से और सिर्फ अपनी आंखों से हरी लाइट की हरकत पर नजर रखनी है। तुम सिर नहीं हिलाओगे। मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ अपनी आंखों से हरी लाइट की हरकत पर नजर रखो। ठीक है, हाँ। वो समझता है। शुरू करने के लिए तैयार हो? आगे बढ़ो और शुरू करो। 1000, 1001, 1002, 1003, 1004। ठीक है, आप आराम कर सकते हैं, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप अपने सिर है। अब आपको नशे में गाड़ी चलाने पर गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या आप समझते हैं? अलेहांद्रो की गिरफ्तारी के बाद कायला आपा खो देती है। उसे 30 दिन जेल में रहना होगा। वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। उसे 100 से ऊपर जाने की जरूरत क्यों थी? वो 30 दिन की जेल की सजा नहीं है। ठीक है, वो 30 दिन की जेल की सजा नहीं है। वो तो आप लोगों के हिसाब से है। हर कोई जिंदा है। ओह, मैं 30 साल की हूँ, मैं बस जेल चली जाऊंगी। तुम 30 नहीं हो सकती। जेल में 30 दिन? तुम 30 नहीं हो सकती। मुझे नहीं पता कि तुम ये 30 दिन जेल वाली बात कहाँ से ला रही हो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम 30 दिन जेल में नहीं रह सकती। कृपया। ये इसलिए क्योंकि तुम कार चलाना चाहती हो। अगर मैं कार चलाऊंगी तो मैं कह सकती हूँ, लेकिन मैं सड़क पे उसका आधा भी नहीं करने वाली थी। मैं नहीं थी। मैंने कभी भी सड़क पे वो नहीं किया है। पीना न पीना, मैंने कभी इस कार को पागलों की तरह नहीं चलाया है। क्या वो आपके साथ रहता है? नहीं, वो नहीं रहता। तो उसके पास अपनी खुद की कार है। खैर, आज रात हमने यहाँ आने का फैसला किया। मैं कार चलाकर आई, उसने कार चलाकर वापस जाने का फैसला किया। मैंने उसे ऐसा ना करने को कहा था। कोई मेरी नहीं सुनता, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरी कार है। किसी को परवाह नहीं कि ये मेरी कार है। हाँ, वो गिरफ्तार है। 327 मुख्यालय। 327। गाड़ी को मत मारो, नहीं तो इसमें डेंट आ जाएगा, जिसे तुम बहुत प्यार करती हो। केला अभी गिरफ्तार नहीं है। जब तक वो गाड़ी ले जाने के लिए किसी को बुला सकती है वो जा सकती है, लेकिन वो अपनी गाड़ी छोड़ना नहीं चाहती। क्या तुम्हारे पास फोन है किसी को बुलाने के लिए? क्या मेरी मम्मी यहाँ आकर मेरी गाड़ी चला सकती है? तुम लोग मेरी गाड़ी नहीं ले सकते।
तुम मेरी गाड़ी नहीं ले सकते। सुनो सुनो सुनो, तुम लोग मेरी गाड़ी ले सकते हो। तुम लोग कुछ नहीं हो। जब मामला नशे में गाड़ी चलाने का हो तो तुम लोग मेरी गाड़ी ले जाओगे। तुम्हारा फोन कहाँ है? मेरी गाड़ी मत ले जाना। मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, मेरी मम्मी को यहाँ आने दो और मेरी गाड़ी ले जाने दो। तुम्हारा फोन कहाँ है? हरी गाड़ी नहीं है, मेरी मत ले जाना। तुम लोग मेरी गाड़ी नहीं ले जाओगे, इसे मत ले जाना। शांत हो जाओ, मैं गाड़ी लेने जा रही हूँ, प्लीज मेरी गाड़ी ले लो। तुम्हें रिलैक्स करने की जरूरत है। कृपया मेरी गाड़ी मत ले जाओ। तुम मेरी गाड़ी नहीं ले सकते। तुम मेरी गाड़ी नहीं ले सकते। मेरी मम्मी से कहो कि मेरी गाड़ी ले जाए। कृपया मेरी गाड़ी मत उठाओ। तुम्हारा फोन कहाँ है? मैं वहां नहीं जाती जहाँ गाड़ी नहीं लेती। तुम्हें मेरा कार्ड लेने की जरूरत नहीं थी, मेरा मत लो। तुम लोग मेरी गाड़ी नहीं ले जाओगे। कृपया मेरी गाड़ी मत ले जाना। तुम्हें शांत होने की जरूरत है। कृपया मेरी गाड़ी मत ले जाना। तुम मेरी गाड़ी नहीं ले सकते। तुम मेरी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं ले सकते। मेरी माँ को मेरे पास लाओ। चलो, कृपया मेरी गाड़ी मत उठाओ। तुम्हारा फोन कहाँ है? मेरी गाड़ी मत ले जाओ प्लीज। मेरे पापा यहाँ नहीं है गाड़ी लेने के लिए और ये बंद है। ये उनके नाम पे है। कृपया मेरी गाड़ी मत ले जाइए। कृपया मेरी गाड़ी मत ले जाइए। मैं पालतू जानवर रखने जा रही हूँ। मेरी गाड़ी मत ले जाइए वरना पापा को बुला लूंगी। मम्मी मेरी गाड़ी उठा लेंगी। कृपया मेरी गाड़ी मत ले जाइए। कृपया मेरी गाड़ी मत ले जाइए। कृपया मेरी चाबी मत ले जाइए। वो मेरी गाड़ी में है। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो गाड़ी में बैठे और निकल जाएं। मेरी गाड़ी मत ले जाइए, बस यही मांग रही हूँ। कैंप मैं नहीं कर सकती बेबी, मेरी आवाज ऐसी है, तुम ओवर कर रही हो। तुम इसे कल टो यार्ड से ले सकती हो। तुम इसे कल टो यार्ड से ले लो। नहीं, वो इसे ले सकती है। क्या वो इसे नहीं ले सकती? क्या वो यहाँ आ रही है? नहीं। वो इसे क्यों नहीं ले सकती? मैं अपनी कार नहीं ले पाऊंगी। ठीक है, पापा नाराज है। वो उनके नाम पे है। मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हारी माँ। तुम्हारी माँ? मेरे पास पैसे नहीं है। मैं उसी से आऊंगा। मैं उसका सबसे करीबी रिश्तेदार हूँ। मेरे पास ही उस गाड़ी का अधिकार है। वो मुझे धोखा देने वाला है। नहीं, आप वहाँ डेथ सर्टिफिकेट ले जा सकते हो। तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो। पैसे मुझे वापस मिल जाते। मैं आपसे इस तरह बात नहीं कर सकती। मुझे इस कार से बाहर जाने दो। बस मुझे जाने दो। अपनी माँ को अभी बुलाओ कि वो तुम्हें लेने आए, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी कार के पीछे बिठा दूंगी। कार ले लो। साला हर ड्रग के साथ कार में क्यों नहीं है? मुझे कार अपने साथ घर ले जाने दो। मुझे कार अपने साथ घर ले जाने दो। वो इसे लेने आ रही है। मैं उसके साथ जाके इसे क्यों नहीं ले सकती? सुनो। नहीं। सुनो, या तो तुम किसी को बुलाओ जो तुम्हें ले जाए, या फिर तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। नहीं। पब्लिकन, मैं सौदा मानती हूँ। मैं क्या करूंगी? क्या मुझे जेल ले जाओगे? तुम मुझे जेल क्यों ले जाओगे? मुझे थोड़ा सेक्स करने दो। मेरी माँ, कार। मुझे पहले मैसेज करने दो। मुझे तुम्हें छूने दो। मैं जेल क्यों जाऊंगी? मुझे कार एक पल के लिए ले जाने दो। कृपया मुझे कार ले जाने दो। कृपया ऐसा मत करो। कृपया ऐसा मत करो। कृपया ऐसा मत करो। ऐसा मत करो। अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि झगड़े के दौरान कायला ने कथित तौर पर एक डिप्टी को काट लिया था। ऐसा मत करो। मुझे काटने की हिम्मत मत करना। ऐसा मत करो। मैं अपनी परेशानियों से गुजर रही हूँ। ऐसा मत करो। मुझे कुछ कपड़े लेने दो। क्या तुम हथकड़ी ला सकती हो? मैं पकड़ लूंगी। सिर पीछे करो ताकि वो ना काटे। नहीं। नहीं। तुम मुझे काट नहीं सकते। सोमवार को चलो। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझसे नहीं लड़ रहे हो। तुमने जहां मुझे काटा वहां से खून निकला। मैंने खून नहीं निकाला, बेवकूफ। मैंने खून नहीं निकाला। अब ठीक है। मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था यार। तुमने मुझे मेरी माँ के पास एफ ले जाने नहीं दिया भाई। तुम मेरी कार मुझसे छीन लोगे। तुम लोग मेरी कार मुझसे छीन लोगे। दूसरा हाथ पकड़ो। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। रुको।
मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, तुम छोड़ो। विरोध करना बंद करो। हाँ। कृपया विरोध बंद करो। तुम मुझे लात मार रही हो, रुको। तुम समझ रही हो, तुम रुक जाओ। मैंने कहा था जिगलर, तुम लोगों ने नहीं किया। अब तुम एक संगीन जुर्म के लिए जेल जा रहे हो। तुम्हें वो नहीं करना जो मुझे करना है। ओ मेरी मम्मी, रुको, मुझे सांस लेने दो, तुम बेवकूफ कमीने। मुझे सांस लेने दो, प्लीज प्लीज मुझे सांस लेने दो। तुम मुझे ऐसे क्यों खींच रहे हो? तुम मुझे ऐसे क्यों खींच रहे हो? मेरा सीना बाहर आ गया है। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? रुको। आउच, उसका बिकिनी ठीक करो। उसकी बिकिनी ठीक करो। मजाक मत समझो, ये चेहरा से उंगलियों तक मिट जाएगा। भाईगिरी मत दिखाओ। मैंने तुम्हारे साथ ये पूरे समय नहीं किया। मुझे अपनी नौकरी पे जाना है। मेरा कीमती समय ले रही हो। ये खून मुझे काटने से आया है। मेरा ऐसा इरादा नहीं था, हटा दो। कायला मोलिना पर नशे में उपद्रव और मारपीट के आरोप लगा था। प्रोबेबल कॉज स्टेटमेंट के अनुसार व्यक्ति वाहन में बैठाने से पहले शेरिफ के अधिकारियों का सक्रिय रूप से प्रतिरोध कर रही थी और डिटेक्टिव हॉल की बाह काट ली। आक्रामकता और अव्यवस्थित व्यवहार के कारण डिप्टी स्मिथ ने मोलिना को ली काउंटी जेल ले जाने के लिए डिटेक्टिव हॉल की पुलिस गाड़ी ली और डिटेक्टिव हॉल ने डिप्टी स्मिथ की पुलिस गाड़ी चलाकर अस्पताल में इलाज के लिए गई। मोलिना को बिना किसी घटना के उपद्रवी कैदी के रूप में ली काउंटी जेल के स्टाफ को सौंप दिया गया। ऑनलाइन रिकॉर्ड्स के मुताबिक कायला मोलिना को $3000 की जमानत के बाद 15 सितंबर को ली काउंटी जेल से रिहा किया गया। ऑनलाइन रिकॉर्ड्स के अनुसार अलेजांद्रो को कायला की रिहाई वाले ही दिन $1275 की जमानत भरने के बाद जेल से रिहा किया गया था। कोर्ट कर्मचारियों ने बताया, अलेजांद्रो सांचेज रॉसेट ने नशे में गाड़ी चलाने के आरोप पर आपत्ति नहीं की। उन्हें 1 साल की प्रोबेशन मिली। जहां तक कायला मोलिना की बात है, उन्होंने एक कानून प्रवर्तन अधिकारी पर हमला करने और नशे में हंगामा करने का दोष कबूल किया। उन्हें भी प्रोबेशन की सजा सुनाई गई। इनसाइड द क्राइम के इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलनर हूं और हम आपको कल एक और केस के साथ यहीं पर फिर मिलेंगे।